नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसका सवाल भी प्रैक्टिस कराएंगे। इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो पहले समझते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रॉफिट लॉस में कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं सीपी। सीपी जिसे पूरा नाम होता है कोस्ट प्राइस, यानी हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें बता रहे हैं कि सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, या इसी को हम लागत मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। पहले लागत मूल्य या क्रय मूल्य किसे कहा जाता है वो पहले समझ। जब हम किसी सामान को खरीदने में हमको टोटल जितना हम खर्च कर देते हैं, कि सामान को खरीदने में टोटल जितना खर्च हो जाता है वही क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है, यानी लागत मूल्य कहलाता है। जैसे में हम कोई वो टीवी खरीदने गया है, 5,000 में टीवी मिला, ठीक है। उसको लाए हैं तो भाड़ा किराया 200 रुपया और खर्च हो गया, भाड़ा लग गया 200 रुपया, और खरीदे हुए कितना 5,000 में टीवी खरीदे हुए थे। उसको लाए हैं तो भाड़ा लग गया है 200, लाने में उसको खर्चा हो गया है, ठीक है। डिश टीवी लगाने में भी 300 रुपया और खर्चा हो रहा है। अब सब कुछ लग गया, अब हम टीवी को क्या करेंगे, देखेंगे। तो टोटल मेरा टीवी को लाने से लेकर देखने तक टोटल कितना खर्चा हो गया। तो टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना खर्चा हो गया, तो 5500 रुपया क्या हो रहा है, खर्चा हो गया है। कितना खर्चा हो गया, 5500 रुपया खर्चा हो गया। तो यही क्या कहलाता है, यही सीपी कहलाता है। ऐसा नहीं कि जितना हम खरीदे थे वही सीपी कहलाता है। उसको लाने यानी अभी तक टीवी हम 5,000 में खरीदे हैं, फिर 2000 लाया तो 200 रुपया और खर्चा हो गया, फिर डिश टीवी भी लगाया तो 300 रुपया और खर्चा हो गया। टोटल कितना टीवी को लाने से लेके यानी खरीदने से लेके देखने तक तब तक कितना खर्चा हो गया, तो टोटल 5500 रुपया खर्चा हो गया। तो यही क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। ये हो गया सीपी कंसेप्ट, समझ में आ गया सीपी किसे कहा जाता है, यानी लागत मूल्य क्या होता है। हम अब समझते हैं एसपी, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं एसपी। एसपी जिसे पूरा नाम, जिसका पूरा नाम होता है क्या, सेलिंग प्राइस, यानी हिंदी में इसको कहते हैं तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हिंदी में क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक। यानी सीलिंग प्राइस क्या होता है, सीलिंग प्राइस किसे कहते हैं, देखिए सामान को जिस दाम में बेच देते हैं, कि सामान को जिस दाम में बेच देते हैं उसे क्या कहा जाता है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है। क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक है। कि सामान को जिस दाम में बेच देते, कोई सामान खरीदे हुए थे उसको जिस दाम में बेच देते वही क्या कहलाता है, यानी एसपी कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। सेलिंग प्राइस भी समझ में आ गया होगा, दूसरा टर्म भी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है वो समझते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा एसपी सीपी। अब समझते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। छोटे छोटे टर्म है, टर्म सब समझ में आ जाएगा, फिर फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, तो अपने आप प्रॉफिट लॉस का कैसा भी सवाल आएगा इसी फॉर्मूला बेस पर सारे सवाल को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए अब समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ। लाभ क्या होता है, प्रॉफिट समझते हैं। पहले प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में समझेंगे। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो प्रॉफिट हमेशा, अगर प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट प्रॉफिट को हम शॉर्ट कट में पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमेशा एसपी में से, एसपी में से एसपी में से सीपी क्या कर देते, घटा देते, तो प्रॉफिट निकल आता है, ठीक है। कितना का प्रॉफिट हुआ है, यानी एसपी में से अगर सीपी को घटा लेते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे में हम कोई सामान 500 रुपया में 500 रुपये में खरीदे हुए थे और उसको हम 700 रुपये में क्या करिए, बेच दिए हैं। सेलिंग प्राइस समझ में आ गया हो, जिस दाम में बेच देते उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिस दाम में खरीदते हो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो 500 रुपये में कोई सामान हम खरीदे हुए थे, उसको 700 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा,
क्योंकि 500 में खरीदे 700 में बेच रहे, कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 200 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना, 200 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया होगा कि यानी जितना में एसपी में से हम सीपीयू क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है। जब उनके सामान को कम में खरीदे हुए थे और ज्यादा में बेच देते हैं, ठीक है, कम में खरीदे और ज्यादा में बेच देते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तीन होके समझा रहे हैं। पहला कैसे बता रहे हैं कि प्रॉफिट कब होता है, फिर लॉस कब होता है, फिर तीन को कैसे समझ रहे हैं, फिर प्रॉफिट और लॉस कब नहीं होता है वो हम फिर बताएंगे। अभी समझते हैं कि प्रॉफिट, पहला केस में समझ प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब हम कम में खरीदे हुए और ज्यादा में बेच देते हैं, तो क्या हो जाता है, उस समय प्रॉफिट होता है। कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, हमेशा एसपी में से सीपी को घटा देते हैं तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट लॉस कब होता है। लॉस लॉस यानी हानि, हानि हानि कब होता है, जिसे शॉर्टकट में एल से डिनोट करेंगे। हानि कब होता है, जब हम कम में खरीदे हुए यानी कम में ज्यादा में खरीदे हुए और कम में बेच देते हैं, ज्यादा में खरीदे हुए और कम में ही क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। यहाँ पर पहला केस में है ये एसपी, एसपी सीपी से, एसपी अगर सीपी से ज्यादा हो रहा है, एसपी अगर सीपी से ज्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। एसपी अगर सीपी से ज्यादा हो जाएगा, एसपी अगर सीपी से ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब हो जाता है, लॉस कब होता है, तो एसपी अगर सीपी से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी हम जितना में खरीदो उससे कम दाम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो उस समय उसको क्या हो जाता है, लॉस होगा। यानी एसपी सीपी से अगर कम हो रहा है, एसपी अगर सीपी से कम है, तो उस समय उसको लॉस हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर अगर लॉस निकालना होगा, लॉस निकालना होगा, तो हमेशा क्या कीजिएगा, सीपी में से एसपी को ही घटाइएगा। सीपी में से एसपी को घटाते हैं तब जाके लॉस हो जाता है। यानी हम कम में खरीदे, सॉरी, जितना में खरीदे उससे कम दाम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। यानी ज्यादा में खरीदे हुए रहते हैं और कम में बेच देते हैं, तो उस समय उसको लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे, जैसे में हम कोई सामान 900 रुपये में बेच रहे हैं, 900 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन खरीदे हुए थे 1000 रुपया में, हम खरीदे हुए थे कितना, 1000 रुपये में खरीदे हुए थे, बेच कितना में रहे, 900 रुपया में। यानी हम ज्यादा में खरीदे हुए कम में ही बेच रहे हैं, तो उस समय उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि 1000 में खरीदे हुए थे और 900 रुपये में बेच रहा है, तो उसको फिलहाल में लॉस होगा। कितना का लॉस हो जाएगा, तो 100 रुपया का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितना रुपया का, 100 रुपया का उसको लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ज्यादा में खरीद के कम में बेच देते हैं तो उस समय लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे निकाला जाता है, तो हमेशा सीपी में से एसपी को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो लॉस निकल के आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में ही आ गया कि लॉस कैसे निकाला जाता है। यहाँ से एक और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जब भी सीपी अगर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सीपी अगर निकालना होगा, तो सीपी निकालना होगा तो एसपी में हमेशा लॉस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो सीपी निकल के आ जाएगा। जब भी सीपी अगर निकालना होगा उस समय लॉस दे दिया रहेगा, तो एसपी में लॉस को क्या कीजिएगा, हमेशा जोड़िएगा, तब जाके सीपी निकल के आता है। यहाँ से अगर सीपी अगर निकालना होगा, तो क्या कर लेते हैं, एसपी में से प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, प्रॉफिट को घटा देते हैं, तो सीपी निकल के आ जाएगा। एसपी में से यानी विक्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट घटा लेते हैं, विक्रय मूल्य में से अगर प्रॉफिट को घटा देते हैं, तो सीपी निकल के आ जाएगा। और जब लॉस हुआ रहता है, उस समय अगर सीपी निकालना होगा, तो उस समय एसपी में क्या कर देते हैं, एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं, जब जाके सीपी निकल के आ जाता है, क्रय मूल्य निकल के आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सीपी अगर निकालना होगा तो उस समय एसपी में लॉस को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो ये हो गया, लॉस निकल के आ जाएगा। ये जितना हम निकालेंगे क्या रुपया में निकलेगा। अब नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी हम जितना में खरीदे हुए थे, तीसरा केस बता रहे हैं, तीसरा केस में अगर सीपी एसपी के अगर बराबर हो जाता है, सीपी अगर एसपी के ही बराबर हो जाता है, तो उस समय नो प्रॉफिट होगा, नो लॉस हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया।
नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी ना प्रॉफिट होगा ना लॉस हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई दिक्कत नहीं, यानी जितना भी खरीदे उतना ही बेच देते तो उस समय ना प्रॉफिट होगा ना उसको लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा केस भी समझा दिया। अब हम बता रहे ये तो निकाले हैं कि ई प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है, ये जो निकालते हैं ये रुपया में निकलता है, ठीक। अब हम समझा रहे हैं कि परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है परसेंटेज में, वो कंसेप्ट बता रहे। पहले इसको हम मिटा रहे। देखिए अब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो समझिए। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना होगा तो कितना का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट हमेशा ऊपर रखिएगा, कितना का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अगर जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना होगा तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रखिएगा। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए या लॉस परसेंटेज हमेशा निकालिए, सीपी को बेस मानकर निकालते हैं। किसको बेस मानकर हमेशा निकालिएगा, सीपी को ही बेस मानकर हमेशा निकालिएगा। किसको बेस मानकर, हमेशा सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो। इंटू क्या कीजिएगा 100% है, पुनः कर दीजिएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही होगा, प्रॉफिट कैसे निकाल लेते हैं, एसपी में से सीपी को घटा लेते हैं तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और सी बेस को हमेशा सीपी को ही रखना है, बेस में हमेशा सीपी को ही रखना है। इंटू क्या कर देते हैं 100% से गुना कर देते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं या लॉस परसेंटेज निकालिएगा हमेशा सीपी को बेस मानकर निकालिएगा। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत, तो कितना का लॉस हुआ है ऊपर रखिएगा। हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकालते हैं, इंटू क्या कर देते हैं 100% गुना कर देते हैं तो लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। लॉस कैसे निकलते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं तो सीपी में से एसपी घटाते हैं। यहाँ पर एसपी में से सीपी घटाते हैं क्योंकि एसपी सीपी से ज़्यादा रहता है, यहाँ पर एसपी सीपी से कम रहता है तो लॉस निकालना होता है तो उस समय सीपी में से एसपी घटाते हैं तब जाकर लॉस निकल के आ जाएगा। हमेशा कितना, हमेशा सीपी को ही बेस मान के लॉस परसेंटेज निकालते हैं, इंटू क्या कीजिएगा 100% से गुना कर दीजिएगा तो ये लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यही कुछ फॉर्मूला सम था, इसी फॉर्मूला बेस पर आप कुछ हम सवालों को प्रैक्टिस करवाएंगे। आज हम पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट बताया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इस पर सवाल भी प्रैक्टिस करवाएंगे इसी कंसेप्ट बेस पर, ठीक है। तो आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।